आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। मेरे साथ परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 105 अध्याय उसका 40 पद। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरें पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीष दे। फिर यहाँ पर सारे इस्राएलियों के बारे में दिया गया है जो 430 साल तक मिस्र देश में गुलाम के रूप में थे और परमेश्वर मूसा के माध्यम से उनको बाहर निकाला। जब परमेश्वर मूसा के माध्यम से सारे इस्राएलियों को बाहर निकाला, वे लोग जंगल में भूखे और प्यासे नहीं थे, परंतु समय समय पर परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। परमेश्वर उनको रोटी दिया, परमेश्वर उनको पानी पिलाया, परमेश्वर उनको ऐसा वस्त्र दिया जो ना तो फटा और ना ही पुराना हुआ। यहां पर 40 पद में कहता है कि उन्होंने परमेश्वर से मांगा, अर्थात वे लोग परमेश्वर से मांगे। क्या मांगे? उन्होंने कहा कि हमको मांस चाहिए। तो वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर उन तक बटेरे को पहुंचाया उनके भोजन के लिए। नीचे पद में जो बातें लिखा है, और उनको परमेश्वर क्या किया? स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। देखिए ऊपर में लिखा है उन्होंने मांगा तब परमेश्वर उनको मांस के रूप में बटेरे को दिया। लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा से हर दिन सुबह के समय उन सारे इस्राएलियों के तंबू के बाहर स्वर्ग से परमेश्वर उनको मन्ना दिया। ये वही मन्ना है जो स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग खाते हैं। ये वही मन्ना है जो स्वर्गीय भोजन है जिसको परमेश्वर सारे इस्राएलियों को दिया। कितना खुशी की बात है, कितना आनंद की बात है प्रियों की परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्गीय मन्ना से तृप्त किया। और वे लोग जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना जरूरत है एक व्यक्ति को उतना वे लोग बटोर लिया करते थे। वचन सुनने वाले मेरे भाई बहन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस गांव से, जिस स्थान से आप परमेश्वर के कलाम को सुन पा रहे हैं, क्या आप अभी अपनी आवश्यकता के अनुसार हर दिन सुबह के समय स्वर्गीय भोजन जो परमेश्वर का वचन है, क्या आप इसको बटोरते हैं कि नहीं? प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा। सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता पानी किए, उसके बाद आप अपने ड्यूटी में चले गए, लेकिन आपने अपने आत्मिक जीवन के लिए स्वर्गीय भोजन को नहीं बटोरा। आपने सुबह उठा, सारा कामकाज किया, उसके बाद आप अपने पढ़ाई में चले गए, आप अपने आत्मिक जीवन के लिए स्वर्गीय भोजन को नहीं बटोरा। प्रभु आपसे कहना चाहता है, हो सकता है वचन न रहने से कुछ समय के बाद आप प्रभु से भटक जाएंगे, कुछ समय के बाद आप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरे प्रिय भाई और बहन, हर दिन किसी के बोलने से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से हर दिन अपने लिए आप परमेश्वर के वचनों को हर दिन अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको अपने पास में बटोर ले। मत्ती रचित सुसमाचार यीशु मसीह जब अपने लोगों को प्रार्थना करना सिखाया 6 अध्याय में, यीशु मसीह ने कहा दिन भर की रोटी हमें दिया कर, ये प्रार्थना करना। लेकिन जो परमेश्वर हमको आत्मिक भोजन दिया है, इस आत्मिक भोजन को दिन में हमको परमेश्वर बोलता है इसलिए नहीं, परंतु अपनी आत्मिक जीवन की सुधि लेने के लिए, अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के वचन में बढ़ाने के लिए हर दिन इसको बटोरने की आवश्यकता है। आप यदि परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आपके लिए नुकसान है, आपके लिए नुकसान का कारण है। कल आप प्रभु से, वचन से भटक सकते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है मेरे प्रिय भाई और बहन, जो समय परमेश्वर आपको दिया, जरूर आप इस समय में परमेश्वर के वचन को बटोर ले। ये वचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवकाई के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे
और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके वचन के लिए पिता। इस वचन के अनुसार आपने सभी को बात किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं राजा। इस वचन के अनुसार हर एक लोग प्रभु हर दिन अपने आत्मिक जीवन की आवश्यकता के अनुसार आपके स्वर्गीय मन्ना को बटोरने के लिए सहायता करें। धन्यवाद स्वामी, ऐसा ही आपने कर दिया है। दिन भर संभालना प्रभु, आपकी दया अनुग्रह सब पर होने में सहायता करना। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।